इस वक्त मैं ज़रा शबीर अहमद खान साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ, चूँकि खुद आप अमेरिका से सियासत में PhD करके वापस आए और डॉक्टर साहब वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम में ही आपने खुद पढ़ा, इसको देखा, क्या फ़र्क है अमेरिका के, क्योंकि हम वहाँ से चीज़ों को लेते हैं फिर उसकी लोकलाइजेशन करते हैं, पता नहीं हमने लोकलाइजेशन सही की गलत की, अमेरिका के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में क्या फ़र्क है? देखें, बुनियादी तौर पर जो नॉर्थ अमेरिका है जैसे कनाडा और USA में ये सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम ज़ाहिर है वहाँ से लिया गया। यूरोप में एनुअल सिस्टम भी रहा है, हमारे यहाँ खुद एनुअल सिस्टम रहा है। मुझे ये सहूलत है कि मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की 95 में फरवरी को, और जब आप ज़ाहिर दूसरा सेशन थे मेरा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस एनुअल सिस्टम था। फिर मुझे ये भी थोड़ा कह लें एक सहूलत या एजाज़ हासिल है कि गवर्नर खालिद मकबूल थे उस पंजाब के चांसलर, और मैं एज इंचार्ज था पोलिटिकल साइंस का, तो पूरे पंजाब में मेरे शोबे की ज़िम्मेदारी मुझ पर आई थी कि गवर्नर हाउस में जो मीटिंग्स होती थी और प्रेजेंटेशंस, कि हमने इस पूरे एनुअल सिस्टम को फिर कन्वर्ट किया सेमेस्टर सिस्टम में। सही। मैं थोड़ी सी ये गुजारिश करूँ कि सेमेस्टर सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम में तीनों चीज़ें, जिसको आप एजुकेशन कहते हैं, जिसको आप रिसर्च कहते हैं और ग्रेडिंग या इवेल्यूएशन कहते हैं, ये साथ साथ चलती हैं। सेमेस्टर का ताल्लुक सिर्फ इस बात से हरगिज़ नहीं है कि टीचर सिर्फ एजुकेट करता है, वो डेली बेसिस पे ग्रेड भी कर रहा होता है, इवेल्यूएट भी कर रहा होता है, क्विज़ चल रहे होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, टर्म पेपर्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। हम इन तीन चीज़ों को सेमेस्टर सिस्टम में सेपरेट नहीं कर सकते। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक, मुझे यूरोप के ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पोलिटिकल साइंस का मैं उनकी फैकल्टी पे 3 साल सिर्फ कोर्स के हवाले से और सेमेस्टर प्रोग्राम के हवाले से रहा हूँ। इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ है। सेमेस्टर के स्पिरिट को समझे, ये वो नहीं है कि मेमोराइज करना है कि एक आपने एजुकेट करना है स्टूडेंट को, फिर 1 साल के बाद इम्तहान लेना है। आपने कंटिन्यूस स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप रखना है कि आप उसे एजुकेट भी कर रहे हो, ट्रेन भी कर रहे हो, रिसर्च में भी उसको गाइड कर रहे हो। सर, ये अच्छी अच्छी बातें तो सारी पता नहीं होती है कि नहीं होती, बुरी बुरी बातें ज़्यादा नहीं होनी शुरू हो गई इसमें? नहीं सर, मैं ये कहूँगा कि इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट किया जा रहा है हमारे सिस्टम में अभी भी। ये अगर आप सेमेस्टर सिस्टम को भी लें, देखिए उसकी उसमें जो रूल्स हैं वो क्या है। एग्जैजरेट किया जा रहा है। एग्जैजरेट इसलिए किया जा रहा है, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम में जो टीचर, सर अभी आप ऑल इन ऑल हैं और आपके पास तमाम पावर्स हैं, आपने खुद पेपर बनाया, आपने खुद चेक करना है, आपने खुद ग्रेडिंग करनी है, एवेल्यूएट करना है, आप क्या करेंगे? आप किसी को जिसको जो आपको लड़की अच्छी लगती है आप उसको पास कर देंगे? मैं बिल्कुल इसलिए ऐसा नहीं कर सकूंगा कि मैं आपको आज की एग्जांपल कैसे नहीं कर सकेंगे? मैं आपको आज की एग्जांपल, कौन रोकेगा सर आपको? मैं आपको आज की एग्जांपल देता हूँ। आज मैंने अपना BS प्रोग्राम का रिजल्ट देना था। रूल्स में ये है कि आप रिजल्ट जो है वो क्लास में सब स्टूडेंट्स के सामने सबको देंगे। ये सेमेस्टर सिस्टम के रूल्स कहते हैं। सर, आपने उस बच्ची को पेपर ही पहले बता दिया था। आप अगर किसी को पहले पेपर भी बता दें, देखिए पहले बता दिया, मेरा 29 साल का एक्सपीरियंस है। सही। हर क्लास, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल टीचर के तौर पे कर रहा हूं, आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 29 साल में मैंने ये देखा है कि हर क्लास में 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप कहते हैं कि टॉप नॉच के, जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं। आप जब सिस्टम ऐसा डेवलप करेंगे और वो सोशल सिस्टम इस तरह से होगा कि आप हर लेवल पे ग्रेडिंग सब स्टूडेंट्स के सामने सबके ग्रेडिंग कर रहे होंगे। आप कौन बोल सकता है यार? देखिए यहाँ सर, मुझे एक बात बताइएगा, शबीर साहब एक बात बताइएगा, आप माजरत के साथ, आप बतौर उस्ताद, मैं सिर्फ आपको सिंबलाइज कर रहा हूँ, मैं आपका मतलब आप जाती तौर पे नहीं है, आप सेमेस्टर सिस्टम के उस्ताद हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप से कोई लड़की रब्ता करती है या आप किसी लड़की से रब्ता करते हैं, वो आपसे पेपर मांगती है, आपके साथ उसके मामला तय होते हैं, आप उसको पेपर दे देते हैं, उसके बाद वो पेपर कर हल कर देती है, उसके बाद वो अच्छा नहीं करती, उसके बाद फिर आप उसके डबल करके नंबर लगा देते हैं। डबल नंबर लगाने के बाद उसको आप बड़ा ज़बरदस्त GPA दे के भेज देते हैं। सर, कौन रोकेगा आपको? मैं बताता हूँ कौन रोकेगा। ये किसने कहा है कि वो सिर्फ मेरे साथ पढ़ रही है? ये किसने एज्यूम कर लिया है कि वो कोई और पेपर नहीं पढ़ रही? एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट 5 टीचर्स के पास पढ़ता है, ठीक, और ये मुमकिन ही नहीं है कि एक स्टूडेंट से मेरे ग्रेड ले रहा हो और वो बाकी 4 में वो आप कह लें कि B ले रहा हो या C ले रहा हो। ये सबसे बड़ा जो सेमेस्टर सिस्टम की खूबी है, जिसको हम कहें, इसको इम्प्लीमेंट भी होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, कि ग्रेडिंग कोई सीक्रेट नहीं है। ये अच्छी दलील, ये अच्छी ओपन है अकमल साहब, ये अच्छी दलील है कि एक जगह से उसने एक ग्रेड ले लिया, बाकी में C ले लिया। ऐसे ही है। देखें, अगर BS ऑनर की बात करें तो 8 सेमेस्टर है ना, तो कम से कम 7 सेमेस्टर तक तो यूजुअली यही प्रैक्टिस है कि कोर्सेज होते हैं। आगे अगर प्रोजेक्ट आ गया या थीसिस आ गया तो उस तरफ बच्चे चले जाते हैं, वो कोर्सेज का बर्डन खत्म हो जाता है। लेकिन आप देखिए, औसतन जो है वो तालिब इल्म कम से कम 40 कोर्सेज जो है वो पढ़ रहा होता है, यानी कि उसको 40 टीचर्स पढ़ाते हैं।
वो 40 टीचर्स के पढ़ाने के बाद जो है वो आखिरी स्टेज पर पहुंचता है। जिस तरफ डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की ना कि उसमें क्विज भी हो रहा होता है, उसमें असाइनमेंट भी हो रही होती है, उसमें एग्जाम भी हो रहा होता है। देखें इसमें नंबरों की डिवीजन क्या है, 100 मार्क्स का पेपर है और 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स निकल गए मिड टर्म के और 40 मार्क्स हो गए फाइनल टर्म के। 75 मार्क्स तो आपके गए सीधे सीधे थ्योरी के अंदर। अब इसमें बाकी बचते हैं 25 मार्क्स। 25 मार्क्स में क्या है, आप क्विज कर लेंगे, आप ज़्यादा 3 क्विज कर लेंगे, आपने टर्म पेपर भी लेना है। आप टर्म पेपर 10 से 15 नंबर, अगर 15 नंबर का टर्म पेपर थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं करते? पेपर फिर उसकी वजह है नजम साहब, उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी का टीचर जो है, हालांकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, सारा कुछ है, यूनिवर्सिटी का टीचर अपनी हेजमनी को कभी भी चैलेंज नहीं होने देगा। और यूनिवर्सिटी का टीचर को जब भी आप उसकी हेजमनी को क्लासरूम के अंदर जाके चैलेंज करेंगे, वो शोर मचाएगा, वो चीखेगा। वो इसलिए चीखेगा कि वो कहता है कि ये मेरी पावर है, मैं अपनी पावर क्लासरूम। चले इसको देख लेते हैं। मैंने नईम मसूद साहब की तरफ भी आना है। मैं सब एक यहाँ पॉइंट का है, उससे थोड़ा सा काइंडली कुछ मिनट में उसका जवाब दे दूं। देखें थोड़ा सा प्लीज काइंडली इसको अंडरस्टैंड करें कि एनुअल सिस्टम में आप स्टूडेंट का सिर्फ मेमोरी का टेस्ट लेते हैं। सही, मैं सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं सर। हम यहाँ पे बिल्कुल सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ बात नहीं कर रहे। मैं वापस आता हूँ इस वक्त प्रोफेसर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैद साहब वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि एक बहुत ही मोतबर बड़ा इदारा है और हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से और इस पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के सेमेस्टर सिस्टम में एक टीचर जब ऑल इन ऑल हो जाता है तो उसके नतीजे में सेक्सुअल हैरेसमेंट के और बारगेनिंग के रास्ते निकलते हैं। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इंटरवेंशन होनी चाहिए। सर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये तो कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं ये आप ओपिनियन के भाई उसमें जिनसी हरासगी शामिल हो जाती है और दूसरे मामला। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि फेवरेटिज्म आ जाता है, थोड़ा सा सब्जेक्टिविज्म ज्यादा आ जाता है, जबकि सारा का सारा असेसमेंट का जो कंट्रोल है वो एक ही टीचर के हाथ में होता है। सही, हम भी इस मामले में काफी सोच विचार काफी अर्से से कर रहे हैं और उसमें जो एक बात हमें इससे भी ज्यादा फेवरेटिज्म से ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि अक्सर करिकुलम जो है वो टीचर पूरा नहीं पढ़ा रहे होते। उसकी वजह ये है कि क्योंकि उन्हीं के हाथ में है सब कुछ, तो वो अगर 2/3 जो है वो करिकुलम पढ़ाकर और उसमें सही टेस्ट लें तो वो भी खुश कि उन्हें 3/3 पढ़ानी नहीं पड़ रही और स्टूडेंट भी खुश कि कम पढ़कर जो है वो टेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये भी एक बड़ी परेशानी है हमें इस तरह के सेमेस्टर सिस्टम में कि जिसमें 100% जो है कंट्रोल जो है असेसमेंट का वो और पढ़ाने का वो सब एक ही टीचर के हवाले कर दिया गया है। सही। तो अभी जो मैं दूसरे आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज भी सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ा पॉजिटिव व्यू आ रहा है। एक जो है एक हम सबको एक परेशानी है, खसूसन ये जो भालपुर का वाकया हुआ है जी सर, उसके बाद कि हम अपना सिस्टम किस तरह बेहतर कर सकेंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं मुख्तसरन एक जो हमारे ख्याल में जो बेहतर सिस्टम है वो बता दूंगा मैं आपको। जी सर, जी जरूर सर, जरूर। अच्छा, हमारे ख्याल में जो एक बेहतर सिस्टम होगा कि हम सेमेस्टर सिस्टम की सारी अच्छाइयों से निजात ना हासिल करें कि एक थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ और हमने वी थ्रू द बेबी विद द टब वाटर, थ्रू आउट द बेबी विद द टब वाटर, हमने बल्कि जो उसकी अच्छाइयां हैं उसको भी समझना है और उसमें जो थोड़ी बहुत अब हमें मुश्किल नजर आ रही है उसको भी हमने रिजॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा सिस्टम ऐसा होगा कि जो हाइब्रिड सिस्टम हो कि जिसमें 50% मार्क्स ड्यूरिंग द सेमेस्टर जो है वो टीचर के पास हों, जिसमें वो जो मिड टर्म करे और एंड ऑफ द टर्म 50% मार्क्स की करे और बाद में 50% जो एंड ऑफ द टर्म एग्जामिनेशन होता है, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है, वो एक एक्सटर्नल एग्जामिनर से लिया जाए। सही। उससे एक तो ये हुआ कि एक ही टीचर के हाथ में सारी असेसमेंट नहीं रही और दूसरा ये मामला हुआ कि जो टीचर पढ़ा रहा है अब उसने पूरा करिकुलम कवर करना है, क्योंकि उसे ये डर होगा कि अगर मैंने करिकुलम कवर नहीं किया तो जो मेरा एक्सटर्नल एग्जामिनर है उसको तो ये बताया गया है कि ये
इस जगह से शुरू होकर इस जगह तक जो है ये वाली आउटलाइन इस कोर्स में पढ़ाई जा रही है। सही। तो वो हमें दोनों मामलात में सर ये आपने लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा ज़्यादा मोतबर लफ्ज़ इस्तेमाल किया फेवरेटिज्म का,